बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, अब सलमान खान के बाद दिशा पाटनी निशाने पर आ गई हैं। एक्ट्रेस के घर के बाहर गुरुवार देर रात फायरिंग की गई। जानकारों की माने तो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने रिटायर्ड सीईओ विजिलेंस जगदीश पाटनी यानी एक्ट्रेस के पिता के घर पर फायरिंग की। पुलिस के माने तो पाटनी के घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर पूरे मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग क्यों की गई और इसकी जिम्मेदारी किसने ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। उनकी गैंग के किसी सदस्य ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और फायरिंग की जिम्मेदारी दी। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस को धमकी तक दी है। दरअसल इस पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने दिशा की बहन खुशबू पाटनी द्वारा प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य को लेकर की गई टिप्पणी का बदला लिया है। साथ ही पोस्ट में धमकी दी गई है कि अगर किसी ने भी संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की तो वो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। रोहित गोदरा नाम के इस गैंगस्टर ने लिखा, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं वीरेंद्र चारण महेंद्र सारण भाइयों, आज ये जो खुशबू पटानी दिशा पटानी के घर पर फायरिंग हुई है ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश सिर्फ इसके लिए ही नहीं है बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोग हैं उन सभी के लिए है। जिस किसी ने हमारे धर्म और संतों संबंधी ऐसी कोई भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहना उसके परिणाम भुगतने के लिए। हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है। उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वैसे आपको बता दें कि ये महज सिर्फ एक अफवाह है और खुशबू पाटनी के स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था। इस पर खुद खुशबू ने कहा था, ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने स्पिरिचुअल लीडर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बुरा भला बोला है। मैं इस बारे में पहले एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मैंने जो कहा था वो पूरी तरह से अनिरुद्ध आचार्य द्वारा किए गए नारी द्वेष से जुड़े बयान पर केंद्रित था। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग मेरा और मेरे परिवार का नाम उन चीज़ों में डाल रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जैसी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है वो सिर्फ अनएथिकल ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खराब है। आपको बता दें कि ये पूरा माजरा तब शुरू हुआ था जब अनिरुद्धाचार्य जी और दूसरे धर्म गुरुओं का लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कुछ बयान सामने आया था। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।